जिस परिसीमन आयोग का जिक्र दिल्ली से कश्मीर तक हो रहा है, असल में इस परिसीमन आयोग से जम्मू में कितनी सीटें बढ़ेंगी और कश्मीर पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये परिसीमन जम्मू कश्मीर में तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर एक और वार करेगा? परिसीमन आयोग का क्या काम है और क्या है इसकी प्रक्रिया? परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। क्यों है इसकी जरूरत? आबादी के अनुसार लोगों को प्रतिनिधित्व भी समान मिले। हर 5 और 10 साल में डेमोग्राफी में बदलाव आता है। ऐसे में जब जनसंख्या बढ़ जाती है और क्षेत्रफल पुराना होता है, तब जनहित के काम सुचारू तौर पर नहीं चल पाते हैं। इसलिए विधानसभा और लोकसभा की सीटें दोबारा स्थापित भी की जाती हैं। आरक्षित सीट यानी कि अनुसूचित जातियों के हितों के लिए भी परिसीमन किया जाता है, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन बरकरार रहे और तरक्की की दौड़ में वे पीछे न रह जाएं। कौन करता है निर्धारित? दरअसल इसकी जिम्मेदारी परिसीमन आयोग पर होती है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन प्रक्रिया हुई है। अब 5वीं बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इस बार परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन साल 1995 में हुआ था। परिसीमन के बाद की स्थिति। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 6 सीटें जम्मू के लिए और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई जाएगी। परिसीमन के बाद 83 सीटों वाली जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जम्मू क्षेत्र की सीटें 37 से बढ़कर 43 और कश्मीर घाटी की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो जाएंगी। आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटें बढ़कर 90 हो जाएंगी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 16 सीटें आरक्षित रहेंगी। ये बन सकते हैं नए विधानसभा क्षेत्र: कठुआ, कंडी विधानसभा क्षेत्र, सांबा, रामगढ़, उधमपुर, मजालता, किश्तवाड़, मड़वा, राजौरी, सुंदरबनी। ऐसे होंगी सीटें। कुल सीटें 90, जम्मू 43, कश्मीर 47, एसटी 9, एससी 7। 5वें परिसीमन आयोग को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनेताओं में जबरदस्त नाराजगी है। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे कश्मीर विधानसभा पर एक हमला बताया है। दरअसल इस 5वें परिसीमन आयोग में जम्मू में 6 नई सीटें और कश्मीर घाटी में 1 नई सीट जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 हटाने के दरमियान और उसके बाद भी राज्य में सियासतदानों ने जमकर विरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की प्रतिबद्धता हर विरोध पर भारी रही। हालांकि इस बार ये प्रदेश परिसीमन आयोग को लेकर चर्चा में है। परिसीमन आयोग के प्रस्ताव के बाद जम्मू कश्मीर में विवाद खड़ा हुआ है। एक तरफ से माने तो जम्मू वर्सेस कश्मीर होता दिख रहा है, क्योंकि कश्मीर के सभी राजनीतिक दल इस प्रस्ताव का विरोध करते दिख रहे हैं। वे इसको लेकर आने वाले दिनों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जम्मू में सीटें बढ़ाई गई है तो आबादी के लिहाज से कश्मीर में भी सीटों को और बढ़ाना चाहिए। जिस परिसीमन से जम्मू कश्मीर में हंगामा बरपा है, देश में उसी परिसीमन से नए संसदीय सीट, विधानसभा सीट बढ़ाए गए हैं, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में वंचित लोगों को प्रतिनिधित्व का हक मिला है और लोकतंत्र लगातार समृद्ध होता रहा है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के पैरवीकारों का मानना है कि इस परिसीमन से अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो अब तक बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं हासिल कर पाई थी, अब उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही पाकिस्तान परस्त सियासत के लिए ये परिसीमन ताबूत में आखिरी कील जैसा साबित होगा।